हेलो गाइस, माय नेम इज़ विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले पॉलिनेशन क्या होता है। जो हमारा फ्लावर है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? एंथर होता है। एंथर में से जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जब वो निकल कर वहाँ से स्टिग्मा में एंटर करते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के बाद की प्रोसेस क्या है? अब जैसे ही जो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा में एंटर किए तो पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे क्या बनाता है? पॉलन ट्यूब बनाता है। कहाँ पे? स्टाइल के सहारे सहारे, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। पॉलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन द स्टिग्मा एंड ऑन पॉलन ट्यूब ग्रो डाउन थ्रू द स्टाइल। स्टाइल के थ्रू वो जाता है और वो अटैच होता है, आगे जाके कनेक्ट होता है किससे? ओवरी से। जो नीचे है वो ओवरी है। इसके बाद जो न्यूक्लियस है इसका, मतलब पॉलन ग्रेन्स क्या करता है इसके बाद? जो अपना स्पर्म सेल है उसको फिर वहां से सेंड करता है और वो पॉलन ट्यूब से होता हुआ जाकर किस में मिल जाता है? ओवरी में मिल जाता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और फिर क्या बनता है? सीड बनता है। और सीड इसके बाद यहाँ पे क्या होता है? ग्रो होता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल सारा चलता है इनका। ये तो था कि पॉलिनेशन क्या है। अब पॉलिनेशन के भी आगे टाइप्स हैं। एक तो है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन तो क्या होता है? जब एक ही फ्लावर है, उसी में उसका मेल पार्ट है, उसी में उसका फीमेल पार्ट भी है, मतलब स्टिग्मा वाला पार्ट भी है और पोलन ग्रेन्स वाला पार्ट भी है। तो वहीं से पोलन ग्रेन्स निकलकर स्टिग्मा में एंटर कर जाएं तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और इसमें एक्सटर्नल जो हमारे पॉलिनेटर्स हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अगर हम बायोटिक की बात करें तो बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, बीज वगैरह, इनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। अबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है पॉलिनेशन करवाने में। और इसका फ़ायदा क्या है? यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी वेस्टेज जो है बहुत ही कम होती है। सबसे ज़्यादा इसमें सीड्स बनते हैं। ठीक है, जल्दी से फास्ट ये क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो है फ्लावर्स में डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि एक ही फ्लावर का जो है पोलन ग्रेन्स जा रहा है, वही उसके जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक आपको अलग अलग नहीं मिलते ऑफस्प्रिंग में, जिसकी वजह से जो डिसीज़ हैं उसके अपोजिट में जो इम्यूनिटी है वो भी क्या होती है? उनमें कमी आती है। ठीक है, तो ये तो है सेल्फ पॉलिनेशन। अब बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? अलग अलग फ्लावर होते हैं। एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स हैं वो निकलकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जब एंटर करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ये अपने आप तो होता नहीं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक्सटर्नल फैक्टर्स चाहिए, जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, बीज वगैरह। जैसे कि मैंने आपको ये पिक्चर दिखा रखी है। ये यहाँ पे जो इंसेक्ट है, जो फ्लाई है, वो क्या कर रही है? इसका जो फ्लावर का क्या होता है, यहाँ पे नेक्टर होता है, तो उसको क्या कर रही है? ये चूस रही है नेक्टर को, जूस को पी रही है। और साथ के साथ इसकी बॉडी में क्या हो जाते हैं? ये पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं। और जब यहाँ से उड़कर दूसरे फ्लावर में बैठती है तो स्टिग्मा वाले पार्ट में पोलन ग्रेन्स वहाँ पे छोड़ देती है। उसके बाद आपको पता है पोलन ट्यूब बनेगी, फिर न्यूक्लियस वहाँ से ट्रांसफर होकर ओवरी में जाएगा, सीड बनेगा। तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये जो पेटल वाले पार्ट होते हैं फ्लावर के, अट्रैक्ट करते हैं किसी भी इंसेक्ट को, तो वो फ्लावर के ऊपर आके सिट करता है, उसका नेक्टर वगैरह चूस लेता है और साथ साथ अपनी बॉडी में पोलन ग्रेन्स को अटैच कर लेता है। मतलब उसको नहीं पता होता कि मैंने अटैच करने, लेकिन हो जाते हैं। फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रांसफर कर देगा स्टिग्मा वाले पार्ट में। अब क्रॉस पॉलिनेशन तो ये हो गया। इसके फायदे क्या हैं? एक तो इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज होती है, डाइवर्सिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी फ्लावर में, जीन्स अलग अलग फ्लावर के हैं। ठीक है, लेकिन
कमी क्या है इसमें, वेस्टेज ज़्यादा होती है पोलन ग्रेन्स की। जरूरी ये नहीं है कि जो बी है उसने एक फ्लावर पे बैठा और वो दूसरी फ्लावर पे जाए, क्या पता वो घर पे चला जाए अपने हो सकता है ना, अपने घर पे भी जा सकता है। तो ये चीज़ है। और साथ के साथ इसमें क्या होता है, ये तो एनिमल्स के साथ ट्रांसफर हो गया। कई ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे विंड के साथ भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है, क्योंकि उनके जो पेटल्स हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो इंसेक्ट को वो अट्रैक्ट ही नहीं करते, तो इंसेक्ट उनके ऊपर बैठता ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे विंड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे कोकोनट हो गया, पाम हो गया, मेज हो गया। इनमें क्या होता है, इनमें विंड के साथ क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं। ऐसे ही कुछ जो प्लांट्स हैं उसमें वाटर के साथ भी ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल के साथ भी क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं उसकी बॉडी पे। एक एनिमल जब फ्रूट खाता है, ठीक है, तो उसके जो सीड्स हैं वो दूसरी जगह जाके फेंक देता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है, वहाँ पे वो ग्रो करने लग जाता है प्लांट, नया प्लांट। तो ये था हमारा पॉलिनेशन। होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।